आज हम मौजूद हैं चरखी दादरी जिला बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र। यहाँ से विधायक हैं नैना चौटाला, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की माताजी अनिल उर्फ मोटा, जेजेपी पार्टी के बहुत ही घनिष्ठ, बहुत ही अच्छे कार्यकर्ताओं में गिने जाते थे। बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे, साथ खाने वाला, उनके घर पे रहने वाला, और एकदम पार्टी को छोड़ जाता है अब ऐन मौके पे आके। खट्टर साहब की लोहारू में बहुत बड़ी एक रैली थी, उसमें जेजेपी पार्टी को छोड़ के उन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। भरे मंच पे 20 साल तक सेवा की जेजेपी की। ऐसा हुआ क्या, बाकी क्यों छोड़नी पड़ी जेजेपी पार्टी अनिल उर्फ मोटा को? मैंने पार्टी छोड़ी नहीं थी। मुझे 3 अगस्त को मुझे याद है पार्टी से मुझे निकाला गया था। मेरा पड़ोसी ही गांव ही है दवार का, वहाँ से जो जिला अध्यक्ष है उसको ये मंजूर नहीं है कि उनका कोई साथी या उनका कोई पड़ोसी उस लेवल के ऊपर वो हैं आज वहाँ तक पहुँचे, या कोई सीधा अजय चौटाला से या दिग्विजय चौटाला से या नैना से उनकी परमिशन के बिना सीधी बात करे। तो ये बात उनको कहीं ना कहीं हजम नहीं हुई। 20 साल से जिस परिवार के साथ जुड़ा था, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि मैं किसी दूसरे घर में जा भी सकता हूँ। चोट बहुत गहरी लगी? गहरी तो चोट तो दिल पे ही लगी है ये। तो यहाँ जो ये नरेश द्वारका है, इसकी ये तो पूरा भाई ये कहते हैं खाया खेला हुआ है। ये बाडड़ा में नरेश द्वारका के खिलाफ बगावती सुर बहुत तेज होते जा रहे हैं। हर एक को छोड़ के कार्यकर्ता उनके पीछे लगा है, उनकी बुराई कर रहा है कि इनकी वजह से पार्टी डाउन हो जा रही है। नरेश द्वारका किसी के चलने नहीं देते, नरेश द्वारका अपने आप सिरमौर बनी हुई हैं। नरेश द्वारका को भाई पूरी जानकारी है, क्योंकि पीछे जब सरकार थी उस समय भी इसने सब कुछ जो भ्रष्टाचार था वो किया था इसने। तो इसको पता है कि अधिकारियों से कैसे सेटिंग की जाती है, अधिकारियों से कैसे कमीशन लेकर ऊपर तक पहुंचाया जाता है। कह रहे हैं दिग्विजय चौटाला सारे दुष्यंत है, नैना चौटाला, ये इनको पता नहीं है कि ये नरेश द्वारका नहीं पता है। वो वही बात है भाई, दूध देने वाली भैंस की तो लात भी सब सहन कर लेते हैं ना। इस एरिया के अगर 10 युवा साथी कोई भी जो जननायक जनता पार्टी से जुड़े हों, मेरे सामने आमने सामने बैठ करके ये कह दें कि हम इस पार्टी से संतुष्ट हैं, तो मैं ताउम्र नरेश द्वारका की गुलामी करूँगा। तो मुझे लग रहा है कि पार्टी कहीं ना कहीं एक नरेश द्वारका को संतुष्ट करने के चक्कर में सबको इग्नोर कर रही है। जिस समय चुनाव नज़दीक आएगा, जिस समाचार संहिता लगेगी, उस समय इनको पता चलेगा कि बाडड़ा के हालात क्या हैं। बहुत से साथी हैं जो लाइन में लगे हुए हैं और आने वाले समय में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला परिवार को अलविदा कह देंगे। और जब चुनाव नज़दीक आएगा तो मुझे तो लग रहा है कि लगभग जननायक जनता पार्टी खाली हो जाएगी। स्कूल से आते थे, शाम को वहाँ पे जा कर के झंडे लेके आते थे, कभी पोस्टर लेके आते थे, हमारे घर के ऊपर झंडा लगाते थे। और उस समय जब पहले चुनाव होता था तो उस समय याद है हमें, यहाँ शर्ट के ऊपर लगाने के लिए वो चट बटन से आते थे। हाँ, वो तो इंडियन नेशनल के वो चश्मा के वो निशान के वो लगा के ये सोचते थे कि कभी हम भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला या इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ेंगे। लेकिन अभी ये नहीं पता था कि अंत में जाकर के राजनीति का ये परिणाम होता है। हम तो ये कह के धक्के मार के ही निकाला है आपको। क्या ये ऊपर पता नहीं है उन लोगों को, दिग्विजय चौटाला को पता नहीं? आपके साथी रह चुके हैं, अजय चौटाला को, और भी कई नेता हैं, क्या उनको पता नहीं है ऐसा हो रहा है? आपके कार्यकर्ता दिन रात छोड़ के जा रहे हैं एक आदमी की वजह से। खुद दिग्विजय चौटाला भी नरेश द्वारका से दुखी है। और जहाँ तक मैं मानूँ दुष्यंत चौटाला भी ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की और क्या मजबूरी है नैना चौटाला की, इनको इतनी अहमियत दी जा रही है। दोनों बेटों के नाराज़ होने के बावजूद भी इनको इतनी अहमियत दी जा रही, ज़्यादा खुश हैं नहीं। आपने लिया क्या आज तक इन लोगों से? क्या नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मैं ही नहीं, मैं तो एक जो युवा साथी, अगर आज कोई ये सोच रहा हो कि मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला परिवार के साथ जुड़ के, क्योंकि आने वाले भविष्य में कई साथी सोचते हैं कि हम कहीं ना कहीं चौटाला परिवार के साथ जुड़ के अपनी राजनीति कर ले, तो मैं उन साथियों को भी एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो भुगत भोगी हूँ 20 साल से। अगर आप कितनी भी मेहनत कर लेना इस परिवार के लिए, कितनी भी, चाहे अपने घर को लुटा देना, चाहे कुछ भी कर देना, लेकिन अंत में नतीजा वही 0 होता है। तो वही मेरे साथ हुआ। मैंने इस परिवार के साथ जुड़ करके कुछ नहीं हासिल, कुछ भी हासिल नहीं किया।
तो अब माता जी और पत्नी कुछ आपको कहती नहीं है कि ये नहीं कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन खुद के दिल में तो महसूस होता ही है कि अगर ये 20 साल परिवार को देता तो कहीं ना कहीं ठीक रहता। लेकिन आज दिल में दुख तो कहीं ना कहीं है ही कि इस परिवार के साथ जुड़ करके गलती की। तो कहीं ना कहीं आज महसूस तो होता है कि पूरे परिवार को इनके साथ जोड़ दिया और एक सिवाय जलालत के डायलॉग है बिन पगारी। अगर बिना पगार की नौकरी होती तो भी मान लेते, लेकिन यहाँ तो जेब से खर्च होकर रखा है इनके लिए। अगर वो देख भी रहे हैं सुन रहे हैं तो दिग्विजय चौटाला आपके पास घर भी आ सकते थे, आपको मना भी सकते थे, वो कहते हैं बाहर चलिए पार्टी से। ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, वो तो उनकी सोच थी ना, उनको क्या करना होता है, क्योंकि बड़े लेवल के नेता हैं वो तो कुछ भी हो कहीं ना कहीं एक राजघराने से आते हैं। तो हमारे जैसे तो बहुत से साथी हैं जो उनकी तो सोच तो शायद यही होगी कि एक साथ नहीं, राजघराना दिए किसने? आप लोगों की वजह से तो राजघराने से बने हैं। उनकी तो सोच तो कहीं ना कहीं यही है ना कि एक छोड़ के जाएगा तो हो सकता है दो और जुड़ जाएं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर आप अपने ईमानदार साथियों को जिन्होंने इतनी मेहनत की अगर आप पीछे छोड़ोगे तो शायद नया साथी भी जुड़ने से पहले 100 बार सोचेगा कि अगर इनको इग्नोर कर दिया तो आपकी अहमियत ही क्या है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं चरखी दादरी जिला बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र। यहाँ से विधायक हैं नैना चौटाला, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की माताजी, और आज एक युवा नौजवान साथी अनिल उर्फ मोटा के नाम से जानते हैं, और शायद ही सब जानते होंगे, हरियाणा के लगभग लोग जानते हैं। अपने जिंदगी के और अपनी लाइफ के और अपनी जवानी के अहम 20 साल जेजेपी पार्टी के लिए, दुष्यंत चौटाला के लिए, दिग्विजय चौटाला के लिए, अजय चौटाला के लिए, नैना चौटाला के लिए निकाल दिए। यानी कि 20 साल अहम अनिल उर्फ मोटा जेजेपी पार्टी के बहुत ही घनिष्ठ, बहुत ही अच्छे कार्यकर्ताओं में गिने जाते थे, बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे अजय चौटाला के परिवार के साथ। दिग्विजय चौटाला के साथ क्रिकेट खेलते थे अक्सर। वो 5 साल क्रिकेट खेलते थे, 2-4 साल उनकी कोठी पे रहे हैं, घर भी नहीं आए, और 20 साल त्याग किया है, तपस्या की है, उनके साथ लगातार बने रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के चले हैं। लेकिन ऐसा ऐन मौके पे क्या होता है कि 20 साल बाद इतना घनिष्ठ मित्र दिग्विजय दुष्यंत चौटाला का, लंगोटिया यार, दोस्त, हम साथी, कुछ भी लगा लीजिए, साथ खाने वाला, उनके घर पे रहने वाला, और एकदम पार्टी को छोड़ जाता है अब ऐन मौके पे आके। कुछ रोज पहले आपने देखी होगी, खट्टर साहब की लोहारू में बहुत बड़ी एक रैली थी, उसमें जेजेपी पार्टी को छोड़ के उन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। भरे मंच पे वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मुख्यमंत्री समेत और भी बहुत बड़े बड़े नेता थे, उनके सामने इन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 20 साल तक सेवा की जेजेपी की। ऐसा हुआ क्या, सारी बातें इनसे ही जानेंगे। तो आखिर क्यों छोड़नी पड़ी जेजेपी पार्टी अनिल उर्फ मोटा को, इनसे ही जानते हैं। क्योंकि इतनी आसान नहीं है 20 साल तक जिस घर में रहें उसको छोड़ना। किराए पे रहते हैं तो भी दिल दुखी होता है उस घर को छोड़ना भी, किराए के घर को भी। और इन्होंने तो अपना घर बना लिया था, वो अपना ही परिवार बना लिया था, और ऐन चुनाव के मौके पे क्यों छोड़ी? क्या इनके स्वार्थ पूरे नहीं हुए? क्या इनको कोई लालच था, या खुद नौकरी लगना चाहते, किसी को लगाना चाहते थे? अटकलें बहुत हैं, पर्सन हमारे भी हैं, और इनसे भी जानेंगे। अनिल मोटा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता का इंटरव्यू लेने के लिए मेरे घर पे आए। इसके लिए भी आपका और आपके तमाम दर्शकों का जो ये लाइव देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे से कार्यकर्ता नहीं हैं आप,
दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला की कोठी पर रहे हैं 4-5 साल तक। उनके काम संभाले हैं आपने, 20 साल अहम दे दिया अपनी लाइफ के, अपनी जवानी के, और उनके लिए आपने इतना बड़ा त्याग कर दिया। आप छोटे कार्यकर्ता नहीं, जो यहाँ कार्यकर्ता घूम रहे हैं उनको आप पद दिलाते थे, आपके कहने से उनके बड़े बड़े पदों पे रख लिया जाता था, और आज आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ा। तो ये एन मोमेंट में हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया 20 साल बाद आपने इतना अपने लंगोटिया यार दिग्विजय चौटाला को भी छोड़ दिया? उनके साथ रहते थे, क्रिकेट खेलते थे, एक थाली में खाते थे, उनके मकान में रहते थे, घर भी नहीं आते थे, अब घर भी बाहर भी छोड़ दिया था आपने, और आपने पार्टी को छोड़ के अब बाहर निकल गए और सीधा ज्वाइन कर लिया बीजेपी पार्टी को। नहीं, बीजेपी पार्टी को तो सीधा तो ज्वाइन नहीं किया मैं। मैंने पार्टी छोड़ी नहीं थी। मुझे 3 अगस्त को मुझे याद है पार्टी से मुझे निकाला गया था। यहाँ मेरा पड़ोसी ही गांव ही है दवार का, वहाँ से जो जिला अध्यक्ष है उसको ये मंजूर नहीं है कि उनका कोई साथी या उनका कोई पड़ोसी उस जो इस लेवल के ऊपर वो हैं आज वहाँ तक पहुँचे, या कोई सीधा अजय चौटाला से या दिग्विजय चौटाला से या नैना से उनकी परमिशन के बिना सीधी बात करे। तो ये बात उनको कहीं ना कहीं हजम नहीं हुई। देखो, मैं 20 साल से जिस परिवार के साथ जुड़ा था, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि मैं किसी दूसरे घर में जा भी सकता हूँ क्योंकि मेरे परिवार की तरह से था डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का परिवार। चोट बहुत गहरी लगी? गहरी तो चोट तो दिल पे ही लगी है, ये गहरी तो क्या बताएं, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि इस परिवार से अलग भी हो सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, ठोकर लगने के बाद समझ में आती है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था, ना तो राजनीति का इतना ज्ञान था, ना ही मेरा परिवार इतना वो नहीं था कि किसी ने मेरे परिवार में राजनीति की हो, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आता था। तो यहाँ जो ये नरेश द्वारका है, इसकी ये तो पूरा भाई ये कहते हैं खाया खेला हुआ है। तो इसको मंजूर नहीं थी कि मेरे बिना, मेरी परमिशन के बिना कोई साथी सीधा वहाँ पे जुड़े। तो ये लगातार कोशिश कर रहा था कि इसको किसी ना किसी तरह से पार्टी से निकाल दिया जाए, और इसको मौका मिला तब इन्होंने मुझे चाहिए समझो कि ऊपर बात लगा के पार्टी से निकलवा दिया। आज भी दिल में दुख तो कहीं ना कहीं होता ही है कि इतनी मेहनत की, अपनी ज़िंदगी के जो अहम 20 साल थे, जो अगर यहाँ लोकल में देता या कोई और कहीं पे इतने 20 साल लगाता तो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाता। लेकिन चलो ठीक है, जो भगवान को मंजूर था वो हो गया। अगर बिजनेस करते तो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते आज आप। अगर कोई और कहीं ट्राई करते कहीं, तो वहाँ भी सक्सेस हो चुके होते। अगर कहीं विदेश का वीज़ा लगाते तो वहाँ भी सक्सेस हो जाते। अगर इतना समय आप अपने बच्चों पे देते तो भी कहीं कि वो कामयाब आज शिखर पे होते। लेकिन दुख तो होता है, 20 साल सेवा करने के बाद और पार्टी को वो बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। और आप बात करें नरेश द्वारका की, तो ये बाडड़ा में नरेश द्वारका के खिलाफ बगावती सुर बहुत तेज होते जा रहे हैं। हर एक को छोड़ के एक कार्यकर्ता उनके पीछे लगा है, उनकी बुराई कर रहा है कि इनकी वजह से पार्टी डाउन हो जा रही है। नरेश द्वारका किसी के चलने नहीं देते, नरेश द्वारका अपने आप सिरमौर बने हुए हैं। तो ऐसा तो क्या ये चक्कर क्या चल रहा है? इतनी नरेश द्वारका सबको ही मतलब बाहर लिखवा रहा है धीरे। नहीं, बात तो ये हो गई कि नरेश द्वारका को भाई पूरी जानकारी है, क्योंकि पीछे जब सरकार थी उस समय भी इसने सब कुछ जो भ्रष्टाचार था वो किया था इसने। तो इसको पता है कि अधिकारियों से कैसे सेटिंग की जाती है, अधिकारियों से कैसे कमीशन लेकर ऊपर तक पहुंचाया जाता है। तो हमारे जैसे जो साथी थे, जो समाज से भी जुड़े थे और जो इस बात का विरोध करते थे, उनको इन्होंने साइड लाइन लगा दिया, और तो ऐसी कोई वजह नहीं है। और ये आपके ऊपर जो आपके कह रहे हैं दिग्विजय चौटाला, सारे दूषण थे, नैना चौटाला, ये इनको पता नहीं है कि ये नरेश द्वारका, आप कह रहे हैं नरेश द्वारका नहीं, उनको सब पता है, साम दाम दंड भेद जानते हैं, पुराने वो राजनीतिकार हैं। तो उनको ऐसा तो नहीं है वो आंख मूंद के बैठे हैं आपके आला कमान, आपके जो शीर्ष नेता, आपके पार्टी के जो नहीं पता है, वो वही बात है भाई, दूध देने वाली भैंस की तो लात भी सब सहन कर लेते हैं ना। तो एक उनके लिए दूध देने वाली भैंस है। और आप आप आज देख लो जो हालात हैं, आप मेरा घर भी देख लिया होगा आपने आके। और मैं ऐसे घर से भी नहीं हूँ कि भाई मान ले बिल्कुल कमज़ोर वो हो, क्योंकि मेरे दादाजी भी मिलिट्री में थे, फाइटर मैन थे। मेरे दादाजी भी सूबेदार की पेंशन आए हुए हैं। मैं और मेरे पापा ने भी 28 साल तक फौज में सेवा की है, और मैं मेरे पिताजी के अकेला बेटा हूँ। तो इतना ये नहीं है कि मैं आर्थिक रूप से कहीं से कमज़ोर हूँ, लेकिन
जो पिछले 20 साल से इनके साथ जुड़े थे, आज कहीं पे 10 गाड़ियां लेके जानी, आज कहीं पे 20 गाड़ियां लेके जानी, तो उसकी वजह से चाहे कुछ भी हो ये हालात हुए हैं। और जब मौका आया किसी भी तरह से ये लगा लीजिए काम करने का या किसी भी प्रकार से भाई सहयोग का, तो उस समय इन्होंने लात ही मार दी। क्या सहयोग चाहते थे? मलाई खाना चाहते थे आप भी कुछ? अब सरकार है, मौका है, और अब आप भी चौका मार ले, जो अनिल मोटा भाई, आप भी चौका मार लो और मलाई को कहीं ना कहीं चूस लो, जितनी चाटी जाए मलाई को रगड़ लो, है ना? नहीं, मलाई की बात नहीं थी। हमारे साथ अनिल मोटा खास बातचीत में जेजेपी पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। ये 20 साल अहम अपनी ज़िंदगी के दिए इन्होंने, और आज कल के बाहर बैठे हैं। डॉक्टर विजय मंदोला की बातचीत करें, 3 दर्जन लोग जेजेपी से फिलहाल बारडा विधानसभा क्षेत्र से खफा हैं, नाराज हैं, जो अच्छे कार्यकर्ता हैं। वजह क्या है, ये तो आने वाले समय में कई कार्यकर्ता हैं, उनके साथ इंटरव्यू करेंगे, बातचीत करेंगे, जो बहुत ही जल्दी हमारे कैमरे के सामने आने वाले हैं। कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है नरेश द्वारका आने वाले समय में यहाँ से कहीं कि हरा देगा या डबो देगा, जिस तरीके से कई कार्यकर्ता आने वाले हैं धीरे धीरे, और उन्हीं पर निशाना साधते आते ही, तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता नरेश द्वारका कहीं न कहीं हराने में अहम योगदान जेजेपी? तो लगभग युवा साथी मेरे टच में हैं, और मैं तो आपके कैमरे के सामने कहता हूँ, इस एरिया के अगर 10 युवा साथी कोई भी जो जननायक जनता पार्टी से जुड़े हों, मेरे सामने आमने सामने बैठ करके ये कह दें कि हम इस पार्टी से संतुष्ट हैं, तो मैं ताउम्र नरेश द्वारका की गुलामी करूँगा। अगर 10 साथी भी, जो युवा साथी जिनके पास पद भी हैं, जिनके पास जननायक जनता पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के पद हैं, बहुत बड़े बड़े तक पद हैं जो बाडड़ा में, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 10 साथी इन्होंने संतुष्ट किए हैं यहाँ से। तो मुझे लग रहा है कि पार्टी कहीं ना कहीं एक नरेश द्वारका को संतुष्ट करने के चक्कर में सबको इग्नोर कर रही है। तो आने वाले समय में जेजेपी को बहुत बड़ी मुश्किलें होने वाली, क्योंकि बारडा विधानसभा क्षेत्र में इस तरीके से कई आवाज़ें मुखर होकर बोलने वाली हैं कैमरों के सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं दुख साफ झलक रहा है इन लोगों का। और ऐसे ऐसे कई जो कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता हैं, वो भी कहीं ना कहीं कैमरे पे आने वाले हैं, बहुत जल्दी हमारे साथ बातचीत करने वाले हैं, और सबका निशाना कहीं नरेश द्वारका पे है। तो ये तो पार्टी को सोचना पड़ेगा। आला कमान दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला और अजय चौटाला, दिग्विजय चौटाला साहब देख रहे हैं। अगर इस तरीके से यहाँ से अगर ये ही चलता रहा तो आने वाले चुनाव बहुत मुश्किल होने वाली है जेजेपी पार्टी को। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी तो सरकार के ये 4-5 महीने बचे हैं, तो बहुत से साथियों का ये सोचना है कि कहीं जाते जाते सरकार में कोई काम हो जाए या कुछ और हो जाए, लेकिन जिस समय चुनाव नज़दीक आएगा, जिस समाचार संहिता लगेगी, उस समय इनको पता चलेगा कि बारडा के हालात क्या हैं। बहुत से साथी हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, और आने वाले समय में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला परिवार को अलविदा कह देंगे। अच्छा, काफ़ी आने वाले हैं, 1 दर्जन तो मेरे संपर्क में अभी वो बोल रहे हैं अभी छोड़ने वाले हैं, आपको बुलाएंगे, बाकी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो चुनाव में काफ़ी मुश्किलें आने वाली हैं। हाँ, बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। 15 कम पहले जैसा माहौल नहीं रहेगा, क्या लगता है? नहीं, उसके तो बिल्कुल नज़दीक भी माहौल नहीं होगा पहले वाला। तो उस समय तो बहुत जोश होता था। एक बात बताइए आप, उस समय डॉक्टर विजय सांगवान मंदोला ने मदद की, इन्होंने कहीं ना कहीं किरण चौधरी से सेटिंग करके यहाँ पे चुनाव लड़ा, यहाँ पे राजू मान ने भी इनकी मदद की, इन्होंने कर्नल पूर्व विधायक कर्नल रघुवीर सिंह छिल्लर भी इनके साथ जुड़े थे। आज आप अगर यहाँ पे देखेंगे ये बड़े बड़े नाम कहाँ पे हैं इनके साथ। और अगर लोकल वर्करों की बात करें तो मैं ज़्यादा तो ये नहीं कहता, 15-20 साथी तो ऐसे हैं जिनको मैं महीने या 20 दिन में कभी भी, बहुत से साथी कह रहे हैं कि हम भी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो और जब चुनाव नज़दीक आएगा तो मुझे तो लग रहा है कि लगभग जननायक जनता पार्टी खाली हो जाएगी। तो हमारे साथ अनिल उर्फ मोटा, गांव काकड़ोली है, काफ़ी बड़ा गांव है, और बारडा बिल्कुल सटा हुआ है, और 20 साल तक। तो ये ज्वाइन आपने कब की थी पार्टी, और क्यों की थी? कब चौटाला साहब के साथ लगे आप, मतलब ये, और इसी पार्टी में क्यों ज्वाइन की 20 साल पहले आपने? मुझे तो ये ही नहीं याद आ रहा कि मैंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन कब की थी, क्योंकि बचपन में जब छोटे छोटे थे तब भी, जब भी चुनाव का होता था यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम होता था, तब तो ये भी नहीं पता था कि राजनीति क्या होती है। तब भी हम यहाँ पे नारे लगाते थे।
डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नारे लगाते थे। ये पता ही नहीं था हमें तो कब हमने पार्टी ज्वाइन की। लेकिन उसके बाद 2003 में भिवानी स्टेडियम में मैं क्रिकेट खेलता था। यहाँ पे इनकी बुआ का लड़का भी था, प्रेम प्रतीक ढुल, जो आज इंडियन नेशनल लोक दल में है, वो भी क्रिकेट खेलता था। तो इसको दिग्विजय चौटाला को भी क्रिकेट का शौक था। ये 2008-09 तक तो क्रिकेट खेला भी है, अंडर 19 हरियाणा भी खेला है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे सिरसा में अपनी अलग से वो अकेडमी बना ली थी, जिसकी वजह से भी बहुत से साथियों को परेशानी हुई थी। ये लगा लीजिए मेरा तो जन्म ही इसी परिवार के उसमें हुआ, इसी इंडियन नेशनल लोक दल परिवार में ही मेरा जन्म हुआ है। इससे पहले मैंने किसी भी पार्टी में ना तो कभी वोट डाल के देखा मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि 18 साल की उम्र में वोट बना, तब से मैं इस परिवार का वोट देता आया हूँ। ना किसी 18 साल से पहले जुड़ गए? 18 क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तो बचपन में कहीं 8-10 साल का था, जिस समय चाव झंडा और डंडा उठाने लगे, जयकारा लगाने लगे। हाँ मुझे याद है, हम यहाँ पे झंडे लेके आते थे। ये एक करसन है जो आज इग्नोर कर दिया गया उसे भी। मेरे गांव का सबसे पुराना वर्कर एक करसन है, उसके गांव का मैन चौक है, उसके पास उसका घर होता था। तो मुझे याद, हम स्कूल से आते थे, शाम को वहाँ पे जा कर के उसके घर से झंडे लेके आते थे, कभी पोस्टर लेके आते थे, हमारे घर के ऊपर झंडा लगाते थे। और उस समय जब पहले चुनाव होता था तो उस समय याद है हमें, यहाँ शर्ट के ऊपर लगाने के लिए वो चट बटन से आते थे। हाँ वो तो इंडियन नेशनल के वो चश्मा के वो निशान के वो लगा के, उससे पहले वो मसाल का निशान होता था। तो याद है कि हम वहाँ से वो झंडे भी लेके आते थे, और तब से ही ये सोचते थे कि कभी हम भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला या इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ेंगे। लेकिन अभी ये नहीं पता था कि अंत में जाकर के राजनीति का ये परिणाम होता है। काफी दुख हो रहा है अपना घर को छोड़ के। तो इतने साल पुराने उनके कोठी पे भी रहे हैं आप 2-4-5 साल? हाँ मैं 2016 से 2019 तक दिग्विजय चौटाला के साथ उसकी कोठी पे रहा हूँ। जिस समय परिवार अलग हुआ था, मुझे लगभग हर बात का 2016 से 19 तक का जब परिवार अलग हुआ था, हो सकता है यहाँ आज बहुत बड़े बड़े वर्कर हैं पार्टी के, अपने आप को बहुत राष्ट्रीय स्तर तक का नेता मानते हैं, उनको भी उन बातों का नहीं पता होगा जिन राज का मुझे आज भी पता है। पार्टी कैसे अलग हुई, पार्टी में किन के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन बातों का तो मैं तो ये मानता हूँ कि मैं बहुत करीब रहा हूँ। 2016 से 2019 तक तो लगभग मैं घर पे भी नहीं रहा जितना कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के फार्म हाउस पे रहा। 4-5 साल? हाँ 3-4 साल तक वहीं पे रहा। तो आपकी माता जी, आपकी वाइफ कुछ नहीं कहती थी? माता जी नहीं कहती भाई मेरा बेटा तो घर ही छोड़ गया, और वाइफ नहीं कहती थी भाई शादी किस लिए की है आपने, वहाँ रहना था तो आपने फिर मलंग रहना चाहिए था, कुंवारा रहना चाहिए? नहीं, परिवार भी एक तरह से पूरी तरह से रंग में रंगा हुआ था भाई इंडियन नेशनल लोक दल के। और इस परिवार के साथ जो साथी जुड़े होते हैं ना, वो चाहे किसी भी तरह से ये लगा लीजिए कि उनके परिवार वाले भी कुछ कहते क्यों नहीं कहते, क्योंकि वो भी लगभग उस परिवार के साथ उसी तरह से जुड़े होते हैं जिस तरह से हम जुड़े थे। तो मेरा परिवार भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को अपना परिवार मानता था। तो ऐसी शिकायत मेरे परिवार ने कभी नहीं की, और अगर ऐसी शिकायत ही करता तो मैं इतना टाइम राजनीति के लिए नहीं निकाल पाता। अब माता जी क्या कहती हैं, आपकी पत्नी क्या कहती हैं? जैसे आपको इस तरीके से, हम तो ये कह के धक्के मार के ही निकाला है आपको, और भी निकलने वाले हैं कई। और आपने कहा चुनाव आते आते तो लगभग सारी जेजेपी खाली होने वाली है एक आदमी की वजह से, नरेश द्वारका का बता रहे हैं आप। तो क्या ये ऊपर पता नहीं है उन लोगों को, दिग्विजय चौटाला को पता नहीं? आपके साथी रह चुके हैं अजय चौटाला को, और भी कई नेता हैं, क्या उनको पता नहीं है ऐसा हो रहा है? आपके कार्यकर्ता दिन रात छोड़ के जा रहे हैं एक आदमी की वजह से। तो नहीं, मुझे ये नहीं पता कि इनकी मजबूरी क्या है, क्योंकि खुद दिग्विजय चौटाला भी नरेश द्वारका से दुखी है। और जहाँ तक मैं मानूँ दुष्यंत चौटाला भी ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की, और क्या मजबूरी है नैना चौटाला की, इनको इतनी अहमियत दी जा रही है कि दोनों बेटों के नाराज़ होने के बावजूद भी इनको इतनी अहमियत दी जा रही। ज़्यादा खुश हैं नहीं दिग्विजय चौटाला, क्योंकि आप आम वैसे भी पूछ सकते हैं, आपको तो मेरे से ज़्यादा पता है, आप पत्रकार हो। लेकिन उसके बाद भी मुझे ये नहीं पता चल रहा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की ऐसी क्या मजबूरी है कि इनको इतनी अहमियत दी जा रही है। किसी का फ़ोन नहीं आया आपके पास, दिग्विजय का, दुष्यंत का, अजय चौटाला का? नहीं, दिग्विजय चौटाला से मेरी बात हुई थी मैंने, क्योंकि मुझे जब पार्टी से निकाला गया था, मैं याद है मुझे 2 या 3 अगस्त को पार्टी से निकाला था। उसके बाद मैंने 4 अगस्त को दिग्विजय चौटाला के पास मैसेज किया था।
तो उन्होंने उस मैसेज का 8 तारीख को जवाब दिया मेरे को, रिप्लाई किया कि आपकी तो मम्मी के साथ कुछ अनबन हो गई या और कुछ ये बातें। उसके बाद मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। उसके बाद नैना चौटाला का भी, हालांकि मेरे पास 11 तारीख को रक्षाबंधन था, मुझे याद है, पिछले 11 अगस्त 2022 को, उस समय मैसेज आया था कि मेरे भाई के समान बेटा है तू। लेकिन उसके बाद मैंने कभी कोशिश ही नहीं की इस परिवार के साथ, क्योंकि ना तो वो अहमियत होनी थी, और कहीं ना कहीं जिन साथियों के वोट डलवाए थे, जिन साथियों को साथ जोड़ा था, क्योंकि समाज में तो रहना, ना तो नेताओं को इस समाज में रहना होता है। लेकिन आपके साथ तो बहुत बड़ी टीम है, मैंने कई बार देखा है आपके, मैंने कई प्रोग्राम अटेंड किए हैं आपके साथ। तो युवा सैकड़ों बच्चे मैंने देखे हैं, डीजे गाजे बाजे मालाओं के साथ, झंडा डंडा बैनर के साथ, कपड़ा सर पे बांध के खुली जीप में डाला, बसें, पूरे धूम धड़ाके के साथ आपकी अच्छी खासी लंबी टीम देखी मैंने आपके साथ। तो ये तो बड़ा नुकसान उनका भी हुआ है, और भी कई कार्य जाने वाले हैं। तो उनको एक बार तो सोचना चाहिए था, क्योंकि आप 20 साल तक उनकी सेवा की है, तो उनका भी थोड़ा बहुत फर्ज बनता है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, सभी पार्टी के लोगों को कह रहा हूँ, ना कि मैं एक जेजेपी की बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से अनदेखा कर देते हैं। आपने लिया क्या आज तक इन लोगों से, क्या 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 फायदा हुआ? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मैं ही नहीं, मैं तो एक जो युवा साथी, अगर आज कोई ये सोच रहा हो कि मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला परिवार के साथ जुड़ के, क्योंकि आने वाले भविष्य में कई साथी सोचते हैं कि हम कहीं ना कहीं चौटाला परिवार के साथ जुड़ के अपनी राजनीति कर लें, तो मैं उन साथियों को भी एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो भुगत भोगी हूँ 20 साल से। तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप कितनी भी मेहनत कर लेना इस परिवार के लिए, कितनी भी, चाहे अपने घर को लुटा देना, चाहे कुछ भी कर देना, लेकिन अंत में नतीजा वही जीरो होता है। तो वही मेरे साथ हुआ है। मैंने इस परिवार के साथ जुड़ करके कुछ नहीं हासिल किया, कुछ भी हासिल नहीं किया। तो आपकी वाइफ और आपकी माता जी अब कहती क्या है? 20 साल बहुत कीमती आपके लाइफ के आपने दिए, आपने पार्टी की सेवा की, अजय चौटाला के परिवार की सेवा की, तो आप माता जी और पत्नी कुछ आपको कहती नहीं है कि ये? नहीं कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन खुद के दिल में तो महसूस होता ही है कि अगर ये 20 साल परिवार को देता तो कहीं ना कहीं ठीक रहता। लेकिन आज दिल में दुख तो कहीं ना कहीं है ही कि इस परिवार के साथ जुड़ करके गलती की। कभी आपके माता जी ने आपको आमने सामने बैठ के बातचीत नहीं की है कि ये बेटा क्यों जिनकी बर्बाद करी तुमने? आपकी पत्नी ने कभी ऐसे कोई बातचीत नहीं की? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है। उनको पता है? हाँ, पता तो है ही, क्यों पता, तो मेरे से ज़्यादा उनको पता है, क्योंकि उन्होंने भी तो अपना जीवन उनको दिया है। उन्होंने भी जयकारी लगा, जयकारे लगाए हैं। कहीं भी हरियाणा के किसी भी छोर के ऊपर पार्टी की रैली हो, चाहे पार्टी का कोई प्रोग्राम हो, जहाँ पे 10 या 20 गाड़ियाँ लेके जानी होती थी, तो मेरे से ज़्यादा तो मेरी मम्मी मेहनत करती थी। यहाँ पे 50-100 औरतों को इकट्ठा करके कभी हरी चुंदरी चौपाल में ले जाना, ये ही नहीं कि बारडा में हरी चुंदरी चौपाल है तो ही लेके जाना, कहीं जाके सिरसा में प्रोग्राम कर दिया तो वहाँ भी 10-20 औरतों को लेके जाना, कहीं जाके महेंद्रगढ़ में नारनौल में रैली कर दी, वहाँ भी लेके जाना। तो मेरे से ज़्यादा परेशानी तो इस उम्र में मेरी माँ ने भी उठाई है। और कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे पापा जो राजनीति से बहुत ज़्यादा दूर हैं, वो भी मेरे कहने के ऊपर लगभग रैलियों में चले जाते थे, जिन्होंने देश की सेवा की है। 28 साल अपनी ज़िंदगी के बॉर्डर के ऊपर काट दिए। मैंने तो अपनी ज़िंदगी का ये लगा लिए, वहाँ से तो कुछ हासिल ही नहीं किया, क्योंकि परिवार अपने पापा की पेंशन पे ही चला है। जो आदमी 50-55 हज़ार रुपये पेंशन लेता हो, मैं तो मेरे कहने के ऊपर वो भी इनकी रैलियों में जाता था। तो कहीं ना कहीं आज महसूस तो होता है कि पूरे परिवार को इनके साथ जोड़ दिया, और एक सिवाय जलालत के और कुछ नहीं मिला। तो अनिल मोटा, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं बीए कर रखी है मैंने। तो आपने सर्विस तो होगी 20 साल की, आपकी रिटायरमेंट होगी? सर्विस तो कभी कोशिश वो की ही नहीं ना। हाँ, रिटायरमेंट ली है 2022 में जननायक जनता पार्टी से। ये सर्विस ही थी क्या आपकी? हाँ, सर्विस ही थी, समाज सेवा की है राजनीति के साथ साथ। वैसे एक डायलॉग है, बिन पगारी, वो क्या बोलते हैं, वो एक डायलॉग बोलते हैं, बिना पगार। नहीं, बिना पगार की होती तो भी मान लेते। यहाँ तो पगार नहीं मिलती थी, यहाँ तो घर से भी लगाया है। हाँ, क्योंकि रैलियों में जब जाते थे तो कहीं 10 गाड़ियाँ 20 गाड़ियाँ लेके गए हैं, तो क्या नहीं लगता, एक गाड़ी का 5,000 रुपये खर्चा लगा लीजिए तो 50,000 रुपये नॉर्मल हो गए। साल में अगर इनकी 4 रैलियाँ होगी तो 2 लाख रुपये का खर्चा हो गया। आप एक बार सोच के देखिए, 40-20 साल में एक नॉर्मल से परिवार के लड़के के लिए 2 लाख रुपये रैलियों का खर्चा हो गया। अब कभी इनके लिए सिरसा जाओ, कभी इनके लिए दिल्ली जाओ,
तो गाड़ी का खर्चा अगर ये लगाएं तो पगार अगर बिना पगार की नौकरी होती तो भी मान लेते, लेकिन यहाँ तो जेब से खर्च और कर रखा है इनके लिए। तो बीजेपी पार्टी में क्यों चले गए, ये छोड़ी फिर दूसरे बीजेपी ज्वाइन किया आपने, क्या कैसे देखते हो भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी का तो ये देखिए, आपको खुद को पता है क्योंकि एक पत्रकार हैं, और भारतीय जनता पार्टी लगभग देश में आनी तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि लोग क्योंकि जुबान पे एक ही बात है, अगर इस देश का कोई भला कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। क्योंकि कांग्रेस वाले तो चाहे हरियाणा का की ले लिए, क्योंकि ज़्यादा बड़े लेवल के तो हम नेता भी नहीं हैं, तो अगर हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को तो ये जो इनके जो ये नेता हैं ये आपस में लड़ाई लड़के आपस में ही हरा लेंगे, और ना ही कभी इनको, मुझे तो लगता नहीं कि कभी भविष्य में कांग्रेस पार्टी आएगी। जब तक ये लड़ाई चल रही है इनकी, तो मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी आएगी। तो ये फोटो लगा रखी है दुष्यंत चौटाला की, अभी देखी थी उधर लग रही है, दुष्यंत चौटाला साथ खड़े हो, वो ये हटा दी सारी फोटोएं तो लगभग हटा ही दी, लगभग क्या सारी फोटो हटा दी। मेरी एक फोटो, क्योंकि आदमी किसी भी पार्टी में चला जाए, जिस नेता के साथ आप जुड़े थे, जिस नेता के साथ इतनी मेहनत की थी, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं चाहे कुछ भी हो दिग्विजय चौटाला के प्रति तो आज भी स्नेह है कहीं ना कहीं। अगर स्नेह होता तो दिग्विजय चौटाला पूरी पार्टी के सरमोर है आज वो भी, अगर वो देख भी रहे हैं सुन रहे हैं तो दिग्विजय चौटाला आपके पास घर भी आ सकते थे, आपको मना भी सकते थे, आपकी मम्मी को भी कह सकते थे भाई मम्मी क्यों गलत कर रही हो, ये हमारी ये पार्टी है, इसको हमने खून पसीने से सींचा है, ये 5 साल तो हमारे घर पे रहे हैं, मेरे साथ रहे हैं, हमने अच्छा देखा परखा है अनिल को, अनिल उप मोटा को, 20 साल तक हमारी सेवा कर चुके हैं, ये बचपन से मेरे साथ क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, क्रिकेट खेल के पहले अपना जीवन दाव पे लगा दिया, 20 साल दे के फिर दोबारा जीवन दाव पे लगा दिया, और आप कहते हैं बाहर चलिए पार्टी से, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, वो तो उनकी सोच थी ना, उनको क्या करना होता है, क्योंकि बड़े लेवल के नेता हैं वो, तो कुछ भी हो कहीं ना कहीं एक राजघराने से आते हैं, तो हमारे जैसे तो बहुत से साथी हैं जो उनकी तो सोच तो शायद यही होगी कि एक साथ नहीं, राजघराना दिए किसने? तो आप लोगों की वजह से तो राजघराने से बने हैं, क्योंकि अगर आप सत्ता पे नहीं बैठाएंगे तो ऐसे तो बहुत लोग राजघराने, धीरू भाई अंबानी है, टाटा बिरला है, रतन टाटा है, और भी बहुत है सेलिब्रिटी हमारे देश के, लेकिन वो सत्ता में तो नहीं है ना, सत्ता में तो आप लोग को बैठाते हो ना। उनकी तो सोच तो कहीं ना कहीं यही है ना कि एक छोड़ के जाएगा तो हो सकता है 2 और जुड़ जाएं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर आप अपने ईमानदार साथियों को, जिन्होंने इतनी मेहनत की, अगर आप पीछे छोड़ोगे तो शायद नया साथी भी जुड़ने से पहले 100 बार सोचेगा कि अगर इनको इग्नोर कर दिया तो आपकी तो अहमियत ही क्या है। चुनाव के समय अक्सर देखा जाता है कि रूठों को मना लेते हैं, लेकिन हमने ये कभी नहीं देखा किसी एक शख्स की वजह से पूरा विधानसभा के जो अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं, जिसमें दम है, अपना वजूद रखते हैं समाज में, अपने वजूद के दम पर वोट डलवा सकते हैं, पब्लिक को इकट्ठा कर सकते हैं, उन लोगों को नाराज़ कर देगी, ये तो थोड़ा सा सोच से परे है हमारे भी दिमाग से। इससे अगर तो हमारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, ये हो क्या रहा है जेजेपी पार्टी के साथ, एक शख्स की वजह से पूरी पार्टी को नाराज़ कर रहे हैं, कुछ सोचने वाली बात है। तो हम तो सिर्फ मकसद इतना ही था, शायद आला कमान के लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रूठों को मनाने और कहीं एक शख्स जो सिरमौर बना रखा है शायद उसको समझाएं, प्यार से रहिए, या फिर वो तो पार्टी का काम हो, क्या करें क्या नहीं करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो इतना ही है, अनिल उर्फ मोटा बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से लोहारू विधानसभा में जाके बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं, ये पूरे भरे स्टेज पे मुख्यमंत्री के सामने बहुत दुखी हैं, आहत हैं, क्योंकि 20 साल एक पार्टी में रहने के बाद ये जो स्टोरी बता रहे हैं हमें ही दुख हो गया, अंदर से हमारी भी आत्मा रोने लगी, क्योंकि इन्होंने कुछ लिया तो था ही नहीं, कभी कुछ मांगा नहीं, ना दिग्विजय से मांगा, ना नैना चौटाला से कुछ मांगा, ना दुष्यंत चौटाला से कुछ मांगा, ना अजय चौटाला से इन्होंने कुछ मांगा, इन्होंने तो दिया ही दिया है सब कुछ। घर से भी समर्थ है, खाते पीते हैं, और गांव के अंदर का बड़ा अच्छा रसूख है इनका पूरे विधानसभा क्षेत्र में। अब आने वाले चुनाव में हम बातचीत करते हैं, जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन अब तो चल रहा है, लेकिन अब खटास पैदा है कहीं ना कहीं, और बगावती सुर दोनों पार्टियों आपस में दिखने लगे हैं। अगर जेजेपी और बीजेपी अब पुराने कार्यकर्ता हैं, साथ रहें तो क्या फ़ायदा होगा? अगर बीजेपी अगर जेजेपी को हटा दे, नहीं हम आपका अलायंस या गठबंधन नहीं चाहते, आप अलग लड़िए अपना चुनाव, तो बीजेपी को क्या घाटा हो सकता है, जेजेपी को क्या घाटा हो सकता है उससे?
तो ये भी कुछ बताना चाहिए इसके बारे में। नहीं, जेजेपी को साथ रखने से बीजेपी को तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो किसी भी तरह से नहीं चाहता कि दुष्यंत चौटाला कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ रहे। और नुकसान क्या होने वाला है बीजेपी को? अगर फायदा नहीं तो नुकसान। नहीं, नुकसान तो कुछ भी नहीं होने वाला। अगर ये साथ नहीं रहेंगे तो क्या क्या नहीं, दुष्यंत चौटाला अगर साथ नहीं रहते हैं तो बीजेपी को तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, 1% भी नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा। बीजेपी का कम से कम जो मेन वोटर है वो कम से कम और ज़्यादा मेहनत करेगा। और कहीं ना कहीं जो आज जैसे चाहे बारडा लगा लीजिए, चाहे और जहाँ पे उचाना लगा लीजिए, जहाँ पे बीजेपी वर्कर थोड़ा सा प्रेशर में है, तो अपने खुल के काम भी करेगा और अपनी आवाज़ भी। इसमें आ जाएंगे। हाँ हाँ, पूरी तरह से। क्या लगता है वोटर भी आप जैसे लोग भी इधर आ जाएंगे सारे? नहीं, वोटर तो अगर एक बात बताओ, अगर गठबंधन रहता है और अगर यहाँ पे जेजेपी बीजेपी गठबंधन रहता है तो किसी भी तरह से मुझे तो नहीं लगता कि हम जेजेपी का वोट दे सकते हैं। मैं तो किसी भी प्रकार से जेजेपी का वोट नहीं दे सकते। हो सकता है नोटा का वोट जरूर दबा सकते हैं, लेकिन जेजेपी का वोट नहीं दिया जाएगा अगर गठबंधन भी रहता है तो भी। और रही बात, क्योंकि आज खुले मंच पे कहते हैं ये कि हमारे पास 10 सीटें हैं और इसीलिए हमारे काम नहीं हो रहे, वर्करों के काम नहीं हो रहे कि हमारे पास सिर्फ 10 सीटें हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि आप सीएम तो किसी भी प्रकार से नहीं बन सकते, क्योंकि ये स्टेज के ऊपर कहते हैं कि अगर दुष्यंत चौटाला हरियाणा का सीएम बनेगा तब जाके वर्करों के काम होंगे। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे एक थ्योरी समझा दीजिए कि आप किस प्रकार से हरियाणा का सीएम दुष्यंत चौटाला को बना देंगे अगर गठबंधन रहता है दोनों पार्टियों का, जेजेपी बीजेपी का गठबंधन रहता है, क्योंकि मजबूरी है दुष्यंत चौटाला की गठबंधन रखना। तो बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा इनको 15 या 20 सीट दे सकती है, मुझे नहीं लगता 15-20 सीट भी दे देगी। तो 15-20 सीट में से अगर ये फिर से 4-5 जीत के आ गए तो फिर से भी वही सीएम तो वो नहीं बन सकता, क्योंकि हरियाणा में सीएम बनने के लिए 46 सीटों की जरूरत है, वही बीजेपी की बैसाखी बढ़ना पड़ेगा। और अगर गठबंधन टूटा तो 90 में से कोई भी एक भी विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ से जननायक जनता पार्टी या खुद दुष्यंत चौटाला या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला परिवार जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला खुद चुनाव जीत लें। तो मुझे एक बात बता दीजिए आप। नहीं, अगर बीजेपी के साथ गठन में रहते हैं तो 2-4 सीट ले सकते हैं, वो भी बीजेपी की वजह से। नहीं तो कहीं भी कोई, मुझे नहीं, आप कह ले अपने दम के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि पूरे हरियाणा में एक सीट पे भी जीत सकते हैं। नहीं, बीजेपी को तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो मुझे ये समझा दीजिए कि कौन सी थ्योरी से आप दुष्यंत चौटाला को सीएम बना लेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कभी भविष्य में हरियाणा का दुष्यंत चौटाला सीएम बन भी सकता है। ये तो एक बहुत बड़ा मजाक हो जाएगा कि हरियाणा में दुष्यंत चौटाला सीएम बनेगा। हाँ, अगर परिवार एक रहता तो कभी चांस थे कि हो सकता है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सर पे हाथ रख देते और दुष्यंत चौटाला सीएम बन जाता, लेकिन अब तो बिल्कुल 0 चांस है। थैंक यू जी, बातचीत के लिए आपका कीमती समय दिया, आपसे बातचीत की और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे जो दर्शक जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये अनिल उर्फ मोटा बाढ़ा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए थे, जहाँ थे नैना चौटाला खुद विधायिका हैं यहाँ से ये, और इन्होंने पार्टी को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। कई पहलुओं पे बातचीत की है, दुखी हैं, आहत हैं। 20 साल इन्होंने पार्टी की सेवा की, अब पार्टी के अंदरूनी कलह है, ये तो ये जाने, नैना चौटाला जाने, दुष्यंत चौटाला दिग्विजय जाने, वजह क्या है, ये क्या चल रहा है बाढ़ा विधानसभा क्षेत्र में। चुनाव का समय है, अगर जल्दी रूठों को नहीं बनाया, अगर यही चलता रहा तो जेजेपी को बहुत ही भारी नुकसान होने वाला है आने वाले चुनाव में। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।